हालेलुया। जय मसीह सभी को। परमेश्वर आपके साथ और आपसे प्रेम करता है। आपको पता है जब मौसम चेंज होता है तो आपको भी मौसम के अनुसार चेंज होना पड़ता है। अगर आप मौसम के अनुसार चेंज नहीं होगे तो आपके अंदर बहुत सारे आप शरीर में कमजोरियाँ ले बैठोगे, बीमारियों को ले बैठोगे। सुनो, अगर आप गर्मी के अंदर हो और एकदम मौसम चेंज हुआ सर्दी का, तो आपको सर्दी के कपड़े निकालने पड़ेंगे, उन्हें डालना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ बैठेगी। उसी प्रकार आपका जीवन है। जब आप एक लेवल पे हो और आप चाहते हैं मैं अगला लेवल पे जाना चाहता हूँ, तो आपको ग्रेस अनुग्रह की जरूरत होती है। अगर आपका अनुग्रह 2 मंजिला है और आप तीसरी मंजिल खड़ा करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 3rd लेवल का अनुग्रह चाहिए, जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको परमेश्वर राज्य में बढ़ना पड़ेगा। अगर सुनो, आपका चर्च 3rd लेवल पे अनुग्रह पहुंच चुका है और आप मेहनत दूसरा लेवल के अनुग्रह कर रहे हो, तो आप पीछे रह जाओगे अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, और वो तीसरे लेवल पे होंगे और आप दूसरे पे। फिर आप कहोगे कि मेरी और पास्टर की बनती नहीं, क्योंकि आप दूसरे लेवल पे हो और आपका पास्टर, आपकी चर्च 3rd लेवल पे पहुंच चुकी है। इसलिए आपके बीच में, उनके बीच में एक कंपैरिजन होगा। शैतान आपको खींचेगा पीछे, आपका कमजोर ग्रेस आपको डाउन लेके जाएगा। हालेलुया। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप तीसरे लेवल के ग्रेस में एंट्री करोगे और आपके मेंटर की एक बात होगी फिर। हालेलुया। कुछ लोग के पास 100 तरह के बहाने होते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हाँ जी पास्टर क्या जाने, परमेश्वर दास क्या जाने गृहस्थी क्या चीज़ होती है, घर परिवार क्या चीज़ होती है, बच्चों को पालना, खाना खिलाना, स्कूल में भेजना, फिर बहुत सारे काम, फिर घर के काम। कुछ कहते हैं ओ जी मैंने बिजनेस लिया, गोदाम भरे पड़े सामान के, इसलिए थक के आते हैं, इसलिए प्रार्थना कोई टाइम नहीं। कुछ लोग कहते हैं ओ जी हमने नए पशु लिए, उनकी रखवाली करनी होती है, इसलिए प्रार्थना कोई टाइम नहीं। ओ जी मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, इसलिए प्रार्थना के लिए कोई टाइम नहीं। फिर आप परमेश्वर क्यों नहीं बोलते, परमेश्वर जो मुझे कैंसर है, मैं तो गोदाम मेरे भरे पड़े हैं, इसलिए मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, तू ऐसे मेरे कैंसर को ठीक कर दे। परमेश्वर मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चों के नशे खत्म नहीं हो रहे, परमेश्वर मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, इसलिए मैं थक गया तो मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, तू मेरी इस कंडीशन को देख और ऐसे ठीक कर दे, ऐसे शादियाँ कर दे। नो, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि अगर आपको तीसरा लेवल चाहिए, आपको बढ़ना है, तो आपको अनुग्रह में आना पड़ेगा, आपको ग्रेस में आना पड़ेगा। उसके बिना आप पीछे रह जाओगे और आपके पिछले दोस्त आगे चले जाएंगे। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि दाऊद का अभिषेक परमेश्वर ने ऐसे ही फालतू में कर दिया, वो छोटा था या दाऊद को परमेश्वर बचपन से प्रेम करता था इसलिए उसका अभिषेक कर दिया। नो, ऐसा कभी नहीं है। आप याद करो, दाऊद फैमिली में सबसे छोटा था, फिर भी घर वालों ने उसको भेड़ बकरी चराने के लिए भेजा। वहाँ पे शेर आ रहे हैं, भालू आ रहे हैं, गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, और दाऊद इतनी परीक्षा में भी, इतनी छोटी उम्र में होकर भी परमेश्वर की वीणा बजाकर उसकी बड़ाई प्रशंसा कर रहा है। और लोग सोचते हैं परमेश्वर ने ऐसे अभिषेक कर दिया। परमेश्वर अभिषेक क्यों नहीं करेगा? ये डायरेक्ट अभिषेक को हम खींचते हैं जब हम इतनी मेहनत करते हैं प्रभु के सामने दिल खोल कर, तो हम डायरेक्ट अनुग्रह को हम अपनी ओर बुलाते हैं। और अनुग्रह की जब इज्जत होगी तो अनुग्रह आपके जीवन में आएगा। अनुग्रह कभी नहीं आएगा जब आप उसकी बेइज्जती करोगे। आप पता अनुग्रह की बेइज्जती आप कब ज़्यादा करते हो? आपके मेंटर ने जब बोला कि ये असाइनमेंट है, ये वर्क है, ये काम तूने करना है, और आप उसे नहीं करते, तो आप इनडायरेक्ट अनुग्रह गाली दे रहे हो। और जहाँ पे अनुग्रह की बेइज्जती है, अनुग्रह वहाँ पे कभी नहीं आता। बाइबल कहती है जो तुझ पर अनुग्रह किया परमेश्वर ने, उसे व्यर्थ मत ठहरा। और जब आप ऐसा करते हो तो आप पीछे रह जाते हो। मेरा विश्वास है आज से आप बहानेबाजी छोड़कर आप परमेश्वर में बढ़ोगे। आप कभी नहीं कह सकते ओ जी पास्टर क्या जाने घर गृहस्थी क्या चीज़ होती है, मेरे प्रार्थना टाइम नहीं है। फिर रो पीछे, क्योंकि आपकी चर्च 3rd लेवल पे आ चुकी होती है और आप दूसरे लेवल के अनुग्रह के अंदर हो, तो आपके चर्च के साथ कैसे कम्बिनेशन बनेगा? इसलिए आप पीछे रह जाओगे। इसलिए अपने आप को तैयार करो। सोचो जब आप स्वर्ग में जाओगे, आप परमेश्वर से बोलोगे ओ परमेश्वर तुझे क्या पता इतनी समस्या थी गाँव घर में, इसलिए प्रेयर नहीं कर पाई, इसलिए मजबूत नहीं हो पाई। आप कभी नहीं कह सकते। दानियल के पास भी 100 बहाने थे। वो कह सकता था कि परमेश्वर इतना बड़ा पद तूने दिया है, मंत्री बना दिया, अब राजा के महल में इतना सारा काम है, मैं कैसे 3 टाइम प्रार्थना करूं?
चलो एक टाइम प्रार्थना कर लेता हूँ, उसने कभी नहीं बोला। उसे पता था अगर मुझे अगला लेवल चाहिए, अगर मुझे ग्रेस में बना रहना है, अगर मुझे परमेश्वर के 100 दर्शनों के बड़े बड़े देखने हैं, तो मुझे अगले लेवल से अगले लेवल, फिर उससे अगले लेवल में बढ़ना है। और इसलिए 3 टाइम प्रार्थना उसकी कभी नहीं मिस थी, वो एकदम राइट था, इसलिए परमेश्वर ने उसको बनाए रखा। और आप क्या सोचते हो, आप ज़्यादा प्रेम करते हो प्रभु से, प्रार्थना ना करके, इंट्रैक्शन फॉलो ना करके आप अपने आप को बैक कर रहे हो। और जब आप अपने आप को बैक करोगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना करता कि परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, बढ़ाए, क्योंकि अनुग्रह आपको अगले लेवल पर लेकर जाता है। आप नशे करते हो तो आप डायरेक्ट गाली दे रहे हो अनुग्रह को। आप चुगली कर रहे हो, आज भी आप व्यभिचार में हो, आज भी आप यूट्यूब पे गलत वीडियो देखते हो और फिर आप वॉलंटियर की सेवा कर रहे हो। आज भी आप प्रार्थना में नहीं हो, फिर आप वॉलंटियर की सेवा करना चाहते हो, तो आप कभी भी अनुग्रह में नहीं बन सकते। और जब अनुग्रह की बेइज्जती है तो अनुग्रह कभी नहीं आता। अनुग्रह को आपको खींचना पड़ेगा, ज़बरदस्ती प्रेयर में जाके परमेश्वर सामने रो के आप खींचोगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु आज आपको अनुग्रह देगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आपके लिए प्रार्थना करता कि परमेश्वर आपको अनुग्रह दे। हालेलुया। तो परमेश्वर साथ बने रहो और प्रभु ने जो आपके लिए अगुवा ठहराए उनके साथ बने रहो, यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। सब बोले हालेलुया, आमीन।